अंधी हो तुम, दिखाई नहीं देता? और तुम यहां कर क्या रही हो? मुझे किचन में काम था। तुम्हें 1000 बार समझाया ना मेरे सामने मत आया करो। और एक जगह है ना तुम्हारे रहने के लिए, तो वहां क्यों नहीं रहती? और ये घर है मेरा, कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है कि जब तुम्हारा दिल करेगा, जहां दिल करेगा टहलोगी। पता नहीं क्या सोच के बाबा तुम्हें इस घर में ले आए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला? तुम्हारी तकरीर की जरूरत नहीं है अभी, सो कीप क्वाइट। महमूद अंकल का गुस्सा ऐसे किसी पे भी नहीं उतार सकते। हर इंसान की इज्जत होती है। शट अप, जस्ट शट अप। और तुम यहाँ खड़ी क्या दिख रही हो? तमाशा हो रहा है? आउट, आउट। हद होती है, घर बुलाकर इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, शानू से कहो मुझे एक कप चाय दे दे। हद हो गई है भाई, शराफत का जमाना ही नहीं है। अरे जरा सा भी लिहाज नहीं किया डॉक्टर साहब ने। अगर रिश्ता नहीं करना था तो पहले से बता देते, हम सिरे से उनके घर न जाते। गजब खुदा का, उनकी बेटी हमारे घर आ जा रही है। उस वक्त उनकी आंखें बंद थी। उनकी बेटी मेरे बेटे के साथ घूम फिर रही है, तब भी उन्हें कोई होश नहीं। ले देके आज उन्होंने बम फोड़ दिया कि हमने रिश्ता नहीं करना, उसे नहीं ब्याना। मैं सब जानती हूँ, ये भी एक तरीका है अपनी अहमियत जताने का। अरे मैं तो सिर्फ अपने बेटे की खातिर उनके घर चली गई, वरना मेरे हारिस में कोई कमी है? माशाल्लाह इतना ज़हीन, पढ़ा लिखा, तमीज वाला। अरे उसे तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। और ये डॉक्टर साहब अपने आप को समझते क्या हैं? उनकी बेटी में हीरे मोती जड़े जो हम उनके सवाली बन जाएंगे। अम्मा, हो सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ और सोच रखा। इस तरह हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? कहा है ना मेरे मामला में मत बोला करो। या खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? चलो, कम से कम हारिस से एक बार हार गया, एक बार तो बात मिली उसको। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं तो सिर्फ बात को खत्म। तुम मेरे मामलात में बोला ही मत करो, बात खत्म। भैया, आप महमूद अंकल का गुस्सा कादिर भाई पर क्यों निकाल रहे हैं? और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो आपको वहाँ सबके सामने कहना चाहिए था ना। घर आकर सब पे तमाशा बनाने का क्या फायदा? खुदा के वास्ते तुम लोग खामोश हो जाओ, आपस में मत लड़ो। इतना ही अमन की फाख्ता बनने का शौक है तो जाओ अपने कमरे में। आपको लग रहा होगा कि शायद सारी की सारी गलती महमूद अंकल की है। इट्स नॉट हिम। ये सारी की सारी गलती ना हुरम की है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब वो जानती थी कि उसका बाप राजी नहीं है तो क्या जरूरत थी हम लोगों को बुलाने की? अब देखिएगा, इस मामले को मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। जाने दो ना बेटा, हुरम से भी लाख दर्जे बेहतर तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। आप कैसी बात कर रही हैं अम्मा? ऐसे कैसे छोड़ दूं उसको? मोहब्बत करती है मुझसे, मरती है मुझ पे, 1000 बार इकरार किया है उसने। और क्या लगता है आपको, पूरी दुनिया जानती है कि हम कमिटेड हैं। वो कल को जब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं। हेलो, गुरु, आई नो इट्स यू। कहो।
प्लीज मेरी हारिस से बात करा दो, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। पूरम, बात तो मैं तुम्हारी करवा दूं, लेकिन मेरा एक मशवरा है तुम्हें, उसको अभी ना ही छेड़ो तो बेहतर है। भाई जैसे इंसान के लिए रिजेक्शन बहुत बड़ी बात होती है, और आई एम श्योर वो तुमसे ज्यादा अजियत में होगा इस वक्त। वो खफा है मुझसे, हालांकि आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए भी किसी बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं था। कम ऑन हुरम यार, क्या हो गया? बी ब्रेव। मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता था। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। क्या सोच रहा होगा वो, और तुम क्यों इतना सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हो? तुम देखो, कुछ चीजों को ना वक्त देना चाहिए, और आई एम श्योर he'll call you back. You sure? I'm positive. Just give him some time to settle down. He'll call you back. एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया, तूने हर हाल में साथ निभाया है। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं। अरे एक तो इस कुटिया जैसे क्वार्टर में कपड़े भी नहीं सूखते। क्या अपना घर था, खुला घर, इधर कपड़े फैला दी थी, इधर सूख जाते थे। सोबिया, पौधों को तो खाद देने का भी वक्त आ गया होगा। पता नहीं किसी ने खाद में दी होगी पौधों को या नहीं। हाय, मेरा घर मुझे याद करता होगा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? बस अपनी तकदीर को रो रही हूँ। तकदीर को तो हर वक्त मैं भी रोती हूँ। वफा तो इसने मुझसे भी नहीं की। हम गरीब किसी को अच्छे जो नहीं लगते। अब किसी को क्या कहें? तुम रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, सिर्फ हारिस ने बेइज्जत किया। इसीलिए कहती हूँ, इतना मत जाया करो। किसी के इर्द गिर्द मंडलाने से मोहब्बतें सिर्फ लिखारे लिखते हैं, हकीकत में नहीं होती। सोफिया, इतने बड़े ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर सोचकर खुद को भी शर्म आए। रिश्तेदार हैं उनके, कोई कमजात तो नहीं है। हैसियत तो है ना। क्या फर्क पड़ता है उससे? पड़ता है फर्क, यही सब देखा जाता है।